हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, जब कोई बिजनेसमैन अपना गुड्स किसी दूसरी जगह पे, दूसरे प्लेस पे किसी दूसरे इंसान को देता है, ठीक है, सेल करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंसाइनर और कंसाइन। ठीक है, कंसाइनर उस पर्सन को बोलते हैं जिसका सामान दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, और जो इंसान रिसीव करके उस सामान को बेच रहा है उसको हम लोग कहते हैं कंसाइनी। आई होप आपको ये दो चीज पर समझ में आ गया कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। अब कंसाइनर जब अपने पास से सामान भेजता है कंसाइनी के पास, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं गुड सेंड टू कंसाइनमेंट। ठीक है, सबसे पहले अब वो सामान जब भेज रहा है, तो एक तरह से आप उसको सामान भेज रहा है बोलो या फिर सामान बेच रहा है बोलो, तो उसका एंट्री ये होगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में वो डेबिट साइड में आएगा। तो पहला चीज तो ये क्लियर हुआ। दूसरा चीज, जब वो सामान भेजता है उसको सामान भेजते वक्त बहुत प्रकार का खर्चा होता है, जैसे कि कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, उन सारे खर्चों को हम लोग टू बैक बोल के लिखते हैं। ठीक है, कंसाइनर क्या करता है, वो सारा खर्च कंसाइनमेंट अकाउंट में डालता है कि उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से उसको कितना इनकम हुआ या फिर नहीं हुआ। आई होप ये भी बात आपको क्लियर। तो पहले तो डेबिट साइड में आ जाता है टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर आता है आपका टू बैंक बोल के फ्रेट, इंश्योरेंस और वो सारे एक्सपेंडिचर जो कंसाइनर बियर कर रहा है कंसाइनी को पे करने के लिए। ठीक है, फिर आता है जब वो सामान कंसाइनी के पास पहुंचता है तो कंसाइनी उसके ऊपर खर्च करता है। अब कंसाइनी दो तरह का खर्च करता है, एक खर्च होता है रेकरिंग, एक होता है नॉन रेकरिंग। ये दोनों ही खर्च वहां पे मेंशन किया जाता है। पहले हम समझते कि रेकरिंग क्या है, फिर समझते कि नॉन रेकरिंग क्या है। ठीक है, रेकरिंग खर्च का मतलब होता है कि वो खर्च जो बार बार होने वाला है, जैसे कि जो कंसाइनी सामान रिसीव कर रहा है, अब वो सामान को अपने वेयर हाउस में रखेगा, वेयर हाउस का रेंट पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, ये सारा हो गया रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये बार 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 लगता है। तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा तो जाता है, बट कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा तो जाता है, बट जब हम लोग अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं या फिर गुड्स जितना कंसाइनी के पास बचा है उसमें कोई भी रिकरिंग एक्सपेंसेस का रोल नहीं होता है, नॉन रिकरिंग का रोल होता है। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब कि जब कंसाइनी को सामान रिसीव होगा तो उस पर लोडिंग अनलोडिंग का खर्च करेगा, कि सामान को अनलोड करवाएगा फिर अपने वेयर हाउस तक पहुंचाएगा, उसमें उसको जो खर्च लगा, क्लियरिंग चार्जेस लगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि वो बाहर से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके आ रहा है या फिर जहाज के द्वारा सामान होके आ रहा है, पानी वाले जहाज के द्वारा अगर सामान आ रहा है तो उन सामान को क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो पे करके सामान, उन सारे खर्चों को हम लोग कहते हैं, ठीक है, नॉन रेकरिंग। अब नेक्स्ट चीज, जब कंसाइनी ये सारा काम आपके लिए कर रहा है, यानी कि कंसाइनर के लिए कर रहा है, तो वो उसमें से कुछ कमीशन मिलेगा। तो वो जितना भी सामान बेचेगा उसको 2, 4, 5 या 6% वो उसमें से अपना कमीशन लिखता है टू कंसाइनी कमीशन अकाउंट। तो आपको अभी तक जितना चीज मैं बताया ये कंसाइनमेंट के केवल और केवल डेबिट साइड आता है। जैसे सबसे पहले चीज क्या, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरा चीज क्या, दूसरा टू बैंक बोल के कंसाइनर का खर्चा, फिर टू कंसाइनी बोल करके कंसाइनी का रिकरिंग और नॉन रिकरिंग खर्चा। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया? मैं फिर एक बार बता देता हूँ। रिकरिंग का मतलब वो खर्च जो बार बार होने वाला है, नॉन रिकरिंग का मतलब जो एक बार हो रहा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। फिर कंसाइनी का कमीशन, ये डेबिट साइड आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट के। क्रेडिट साइड में क्या होता है? क्रेडिट साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले कंसाइनी जितना सामान बेचा है या तो कैश में बेचेगा तो क्रेडिट में बेचेगा, उसको लिखता है कैश और क्रेडिट दोनों का सेल्स, उसका निकालता है क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। लेकिन पहले 2 मिनट हम लोग सेल्स के बारे में बात कर लें, ठीक है। अगर कंसाइनी सामान क्रेडिट में बेच रहा है, उधार में बेच रहा है, तो जितना भी मेरा कंसाइनमेंट डेटर होगा कंसाइनर के लिए, हो सकता है उसमें से कोई पैसा ना दे, पैसा डूब जाए, बैड डेप्ट हो, तो कंसाइनमेंट बैड डेप्ट बोल के ये भी एक खर्च है कंसाइनर के लिए, वो भी वो डेबिट साइड में ही लिखता है, ठीक है। इतना बात क्लियर आपको? अब नेक्स्ट चीज जो है हमारा वो ये है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करें अनसोल्ड स्टॉक, करेक्ट। तो आप इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि कंसाइनर का जितना एक्सपेंडिचर था, करेक्ट, प्लस कंसाइनी का जितना नॉन रिकरिंग खर्च था, उन दोनों को कॉम्बाइन करना है और डिवाइड करना है कि कितना गुड्स कंसाइनमेंट के लिए भेजा गया था, करेक्ट। और मल्टीप्लीकेशन करना है
कि जितना भी गुड्स आया था आपके पास सामान बेचने के लिए, उसमें से आपने कितना बेच दिया, उसको माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल कंसाइनर का खर्चा टोटल हुआ था, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था कंसाइनर का 1,00,000 रुपए का, करेक्ट। उससे कंसाइनर ने खर्चा किया था 50,000 सामान भेजने के लिए, कंसाइनी ने खर्चा किया था 50,000, करेक्ट। तो इस पूरे को आपको ऐड करना है, 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, टोटल कितना होता है हमारा 2,00,000 रुपए। 2,00,000 को आपको डिवाइड देना है जितना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था जो कि 1,00,000 था, मल्टीप्लाई जब कंसाइनर 1,00,000 रुपए का सामान भेजा था उसमें से ऐसा सपोज करके चलो कि हमारे पास से 50,000 का सामान बिक चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो स्टॉक बचा हुआ है कंसाइनी के पास वो क्या होगा, 1,00,000 रुपए का सामान भेजा था, 50,000 रुपए कंसाइनर का खर्चा था, 50,000 रुपए कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस था, उस तीनों को हम लोग जोड़े डिवाइडेड बाई 1,00,000 इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बचे हुए जो स्टॉक है 50,000 रुपए का उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1,00,000 रुपए। तो अनसोल्ड स्टॉक हुआ 1,00,000। अब प्लीज ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी इसको नोट कर लो कि फॉर्मूला क्या है निकालने का, ठीक है। वैल्यू में निकालने का पहला टेक्निक है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू, जितना भी आपका सामान नहीं बिका उसके स्टॉक से मल्टीप्लाई करते हैं। आज का जो क्लास था वो कंसाइनमेंट का, अभी आपने जितना चीज पढ़ा इसको मैंने बहुत शॉर्ट और सरल भाषा में आपको समझाया है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग लोडिंग, ठीक है, मतलब आईपी प्राइस के ऊपर बात करेंगे हम लोग, फिर से बैड डेप्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग, उसके बाद स्टॉक लॉस बाई फायर के बारे में बात करेंगे, फिर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात करेंगे, फिर रेमिटेंस के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बना करके दूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।